नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में। आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं और आज हम फर्स्ट ईयर के लिए ड्राइंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। फर्स्ट ईयर वाले जितने भी हैं, कोई भी ट्रेड हो, सबका कॉमन सिलेबस है, तो उसके आधार पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ज़रूर पढ़ लीजिए। आपके एग्ज़ाम में 6 ड्राइंग के क्वेश्चन आने हैं। इनमें से आपके 20 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इन 20 को जरूर पढ़कर जाइए। इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और इम्पोर्टेंट डायग्राम के क्वेश्चन मैं आपको अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वो भी देखकर जाएं। एक ही पीडीएफ भारत स्किल की वेबसाइट पर है, तो आप इस पूरी पीडीएफ को रट लीजिए, आपके एग्जाम में से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें और श्योर सक्सेस की एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसे जाकर जरूर देखिए। आईटीआई वालों के लिए वो एकदम परफेक्ट प्लेलिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज़ द लार्जेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग शीट, यानी कि ड्राइंग शीट का जो सबसे बड़ा साइज होता है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि आपकी जो साइज होता है A0 सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटा पूछे तो A4 साइज सबसे छोटा होगा इन दिए गए ऑप्शन में से, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। सबसे बड़ा पूछा है, A0 साइज सबसे बड़ा होता है। सेकंड क्वेश्चन है, विच फिगर इज हेक्सागन, हेक्सागन कौन सा है, तो ये आपका हेक्सागन है। हेक्सागन में कितनी साइड होती है, तो आप कहेंगे 3, फिर 4, 5 और 6। 6 में हेक्सागन, फिर आपकी हेप्टागन 7 होती है, ओक्टागन 8 होती है। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, विच इज़ द रोलर ब्रश, रोलर ब्रश कौन सा है, तो ब्रश के 1-2 प्रकार हैं। ये आपका रोलर है क्योंकि इसे हाथ से चलाने के लिए हैंडल लगा हुआ है, तो इसे रोलर ब्रश के नाम से जानते हैं। जरूर इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ लीजिए। डायग्राम में से 6 क्वेश्चन आएंगे, आपको 6 में से कितने ही क्वेश्चन सही करो गलत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके नंबर आपके ट्रेड थ्योरी के साथ जुड़ने हैं। विच इज़ द सिंबल ऑफ आपकी फिलेट वेल्डेड पॉइंट, फिलेट वेल्डेड पॉइंट का कौन सा है, तो ये ध्यान रखिए, ये वाला त्रिभुज का आकार का होता है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लास्ट बार भी ये क्वेश्चन नहीं आया था और पिछले कई एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, तो इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन पूछा है कि इसका नाम क्या है पाइप फिटिंग का, तो ये आपको पाइप दे रखा है, उस पाइप फिटिंग का नाम क्या है, तो ये प्लग करना होता है, प्लगिंग विधि बोलते हैं, तो प्लग करना आपकी ये वाला है। फिर एक क्वेश्चन छूट रहा है क्या, आगे इसे भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, विच व्यू इज द ऑब्टेन्ड ऑन द वर्टिकल प्लेन, एक होता है आपके हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। तो आपके वर्टिकल प्लेन पे कौन सा होता है, तो ये आपकी फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे होता है। ये आपके थर्ड जो आपके प्रोजेक्शन वाला टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्रोजेक्शन से 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे। लास्ट बार क्या हुआ था, प्रोजेक्शन का एक डायग्राम दिया था और कहा था इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कैसा बना है, चारों ऑप्शन में से सिलेक्ट कीजिए। तो आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, पहले पुराने टाइम में क्या होता था, बनाना पड़ता था, अब आपको सेलेक्ट करने के ऑप्शन भी आ रहे हैं। तो प्रोजेक्शन आपको सीखना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी इसके प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे क्वेश्चन है, नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स, एक्स भाग से दिया गया इसका नाम क्या है, ये देख सकते हैं आप, एक्स भाग से किसको दिया है, यहाँ इसका नाम पूछा है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिए कौन सा भाग है। इसे बोलते हैं वेज। फाइल होती है ना फाइल, उसमें आपको जो फाइल के पार्ट्स के नाम हैं वो ज़रूर पढ़ने होते हैं, जैसे कि सोल्जर, आपकी एज, जो टिप होती है, वो सारे आप नाम जरूर पढ़ें, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये आपकी एल्बो से संबंधित क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी में भी आता है। विच इज़ द एल्बो, तो ये आपकी जो एल्बो है, ये एल्बो का साइन होता है। सबसे बड़ी वाली ध्यान रख लीजिए, एल्बो है। चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है, आपको क्वेश्चन सही करना है, वही आपका टारगेट है। ये सिंबल कौन सा है, अब देखिए यहाँ से एक सिंबल पक्का आएगा, ये आपकी यूजीटी का सिंबल होता है, इसे बोलते हैं यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका देखिए सिंबल इस प्रकार से बना होता है। ये आपकी इसके 2 सिरे होते हैं और ये आपका तीसरा सिरा होता है, जिसे बोलते हैं गेट, बेस 1 और बेस 2, B1 B2 यानी कि बेस 1 बेस 2 और गेट, 3 यूजीटी के सिरे होते हैं। आप सिरे देखकर भी पहचान कर सकते हैं यूजीटी ये रहा। SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, डायक होता है डायोड फॉर AC और ट्राइक होता है ट्रायोड फॉर AC, इस प्रकार से इनकी फुल फॉर्म होती है, जरूर पढ़ें। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट एक्स, एक्स भाग से इसका नाम क्या है, तो सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं थ्रेड दे रखा है। थ्रेड जो आपकी पिच होती है वो आपको दे रखा है, हिंदी में इसे पिच बोलते हैं ना, वो भी आप जरूर ध्यान रखें। आइडेंटिफाई द सिंबल, ये कौन सा सिंबल है, तो ये ओम का सिंबल होता है, ओम मीटर का सिंबल है। ये ओम मीटर क्या काम करता है, तो ये रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध को मापने का काम करता है। आगे भी देख लेते हैं, वाट मीटर में W लिखा होगा, ए मीटर में A लिखा होगा और वोल्ट मीटर में V लिखा होगा। इस प्रकार से आप पहचान कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन और पीएनपी दोनों में आपको मैं बताऊंगा। ये होता है एनपीएन, जिसमें तीर बाहर की होता है ना वो होता है एनपीएन, जिसमें तीर अंदर की तरफ होता है वो पीएनपी होता है। पीएनपी, पीएनपी में क्या होता है, तीर अंदर की तरफ होता है और एनपीएन में तीर बाहर की तो और होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ट्रांजिस्टर पूछा है तो इसके सिरे क्या होते हैं, बी, सी और ए, ई। इसे क्या बोलते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर, 3 सिरे होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है, डायग्राम बनाना आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द यूएसबी मेल कंडक्टर। तो ये आपको आता होगा, कनेक्टर पूछ रहा है मेल कौन सा है, तो ये वाला मेल कनेक्टर है। आप ज़रूर इनके बारे में पढ़िए, जितना डिटेल से पढ़ सकते हैं क्वेश्चन आता है। अब आपको कह रहा है कि सॉकेट स्पेनर टाइप को आइडेंटिफाई करना है, तो ये आपके 12 पॉइंट डिप वाला है। 12 पॉइंट इसे देख लीजिए, 12 पॉइंट, 6 पॉइंट डिप, ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन है विच इज़ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज की कौन सी मोटर होती है, तो देखिए मोटर में क्या होता है, ये आपकी मोटर है, ये डीसी की मोटर है क्योंकि इसमें प्लस माइनस दे रखा है। ये आपकी 3 फेज की मोटर है क्योंकि इसमें 3 फेज दे रखे हैं। ये आपका जनरेटर है क्योंकि देख रहे जी लिखा हुआ है। तो ये रही आपकी एसी की मोटर क्योंकि इसमें इस प्रकार से एसी का साइन दिया हुआ है। डीसी में एक तो आपको कार्बन ब्रश और यहाँ लगा के दिखा दिया है, जिसे आप पहचान कर सकते हैं, प्लस माइनस लिखा है यानी कि आप पहचान कर सकते हैं ये डीसी की मोटर है, डीसी मोटर है। और एक आपको बाहर की तरफ क्या लिखा हो सकता है, एम के नीचे इस प्रकार का साइन हो तो भी आप देख सकते हैं डीसी की मोटर है। आपको एसी पूछा है, ऑप्शन नंबर सी करेंगे सिंगल फेज की, और ये 3 फेज की एसी मोटर है। ज़रूर पढ़िए इनके बारे में। आगे क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द टूल। इस टूल को आपको पहचान करना है और ये आपकी स्क्रैपर नाइफ है, तो इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिए। 17 क्वेश्चन आ गए हैं आपके कि व्हाट इज़ द मटेरियल फॉर गिवन ग्रेड ऑफ ए के फास्टनर। फास्टनर के लिए क्या लिखा हुआ है, मटेरियल का नाम आपको बताना है कौन सा मटेरियल है, तो ये आपकी कार्बन स्टील है, इसको भी ध्यान रखना है। विच इज़ द सिंबल ऑफ वेरिएबल रजिस्टर, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये होता है वेरिएबल कैपेसिटर, ऑप्शन नंबर डी है वेरिएबल कैपेसिटर। ये होता है आपके रजिस्टर, केवल रजिस्टर। ये होता है वेरिएबल रजिस्टर और ये होता है कैपेसिटर। ऑप्शन नंबर बी आपको करना है, वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। सिंबल आपसे चारों पूछे जा सकते हैं, चारों सिंबल को पढ़ लीजिए, वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल रजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर। तो ध्यान रखिए इनके बारे में। आगे क्वेश्चन है विच इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्नैप हेड रिवेट। इसका क्वेश्चन पक्का आता है, स्नैप हेड रिवेट का पढ़ लीजिए। इस प्रकार से इसका बनाया जाता है, रिप्रेजेंटेशन प्लस बना होता है। और ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कोस्ट लाइन। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टील कोस्ट है, स्टील कोस्ट है। ये क्वेश्चन बार बार नहीं आया है तो मत पढ़िए। सिंबल, रजिस्टर, कैपेसिटर ये पढ़ लीजिए, पीएनपी, एनपीएन, ट्रांजिस्टर पढ़ लीजिए, आपकी यहाँ से आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।